मूर्ख किसे कहते हैं जरा समझ लो। अगर ये अवगुण मेरे अंदर है तो मैं मूर्ख हूं, और नहीं है तो मैं नहीं हूं। कौन? खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। किसे कहते हैं मूर्ख? बोले एक तो मूर्ख वो होता है जो खादन्न गच्छामि। अब समझ लेना तुम लोग हो कि नहीं। खादन्न गच्छामि, जो चलते फिरते खाता है, खड़े खड़े खा रहा है, चलते फिरते खा रहा है, और खाते खाते बात कर रहा है, बोल रहा है दूसरों से, और चलते फिरते खा रहा है, ये भी मूर्ख होता है। तुम लोग तो नहीं खाते होगे चलते फिरते? खाते हो? तो फिर तो भैया गड़बड़ है। अच्छा, ब्याह शादी में जाते हो, पार्टी वार्टी में जाते हो, वहां पर खड़े खड़े खाते हो हैं, तो फिर तो भाई गड़बड़ है। खादम न गच्छामि, और हसन न जल्पे, जो बात करते करते हंसे, बात कम करे और हंसे ज्यादा। कभी कभी देखा होगा कोई व्यक्ति बात करता है तो बात करते इतना हंसे कि बात सुनने वाले को इंतजार करना पड़ता है कब हंसना बंद करे और आगे बात कहे, कब हंसना बंद करे और आगे बात बतावे। मुंह की तरफ देखते रहना पड़ता है। महाराज अरे आगे तो बोलो भाई, अरे रुको रुको, फिर आगे तो बोला अरे रुको रुको, हंसता रहेगा, वो भी मूर्ख है। गतम न सोचामी, और जो बीते हुए की चर्चा बार बार करता है वो भी मूर्ख होता है। जो समय बीत चुका उसकी चिंता करता है, उसके बारे में बार बार चर्चा करके कलेश करे, बार बार बीते हुए गुजरे हुए की बात करके। देखा नहीं घरों में कभी ऐसा नहीं कि पति को ही पत्नी को भी, कभी कभी पति देव ही एक बात को पकड़ लेते हैं, अरे तुम याद नहीं है तुम्हारी वो वाली बात, और पत्नी भी कभी कभी एक बात को पकड़ लेती है तो अच्छा तुमने ये किया, मैं भूल नहीं सकती उस बात को, तुमने ये किया। गतम न सोचा, जो बीते हुए के ऊपर सोच सोच करके मन को क्लेश देवे, दूसरे को क्लेश देवे, वो भी मूर्ख होता है। गतम न सोचा कृतम न मन्ने, और जो दूसरे के किए हुए को ना समझे, माने किसी का एहसान ना माने, किसी के साथ अच्छा किया लेकिन उसका एहसान ना समझे, है? कृतम न मन्ने, जो दूसरे के किए धरे को ना जाने, अकृतज्ञ, वो भी मूर्ख होता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, और राजन जो दो लोग बात कर रहे हों और उनसे बिना पूछे उनके बीच में आके बोलने लगे, भैया क्या बात चल रही है, क्या बात चल रही है भैया, हमें भी बताओ क्या हो रहा है। बिना पूछे दो बात कर रहे हैं, तीसरे ने आके सिर फंसा लिया, वो मूर्ख है। दो लोग बात कर रहे हैं तो उनसे पूछे बगैर उनके बीच में जाके नहीं बोलना चाहिए। कवि कालिदास कहते हैं, महाराज मैं इनमें से कोई नहीं हूं। राजा समझ गए कि मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा, क्योंकि वो दो बात कर रही थी, हम बीच में गए। तो ये तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि ये लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन कुछ और भी मूर्ख होते हैं, उनकी भी सुन लो। कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, उसमें बैठ करके आपस में बात करने वाले भी मूर्ख होते हैं। कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, हाथ में मोबाइल ले करके मोबाइल चला रहे हो, तो वो भी मूर्ख हो। कोई तुम्हारे पास बैठा है, आया है मिलने वाला, और तुम लगे हो मोबाइल में, ये भी मूर्खता है। तुमसे कोई बात करने आया है, तुम्हारे सामने बैठा, और तुम जो 100 कोस दूर बैठा उससे फोन पे बात कर रहे हो, वो तुम्हारे मुंह की तरफ देख रहा है कब फोन कटे और कब हमसे बात करे, ये भी मूर्ख है। ये आधुनिक मूर्ख हैं। कालिदास जी ने तो पुराने मूर्खों की बात की थी, हम थोड़ा आधुनिक मूर्खों की बात बता दें। ये आधुनिक मूर्ख होते हैं कि कोई बैठा है, आया है मिलने के लिए तुमसे, और तुम लगे हो फोन पर बतियाने के लिए, हैं? वो बेचारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम्हारा फोन कटे और कब हमसे बात करे, कब हमसे बात करे, ये भी मूर्ख है। और कोई बैठा है सामने तुम्हारे, बातचीत कर रहा है, तुम लगे हो व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक चलाने में, ये भी मूर्खता है, ये भी मूर्खता होती है।
किसी की बात को पूरा सुने बगैर बोलना भी मूर्खता है। कोई बात तुमसे कर रहा है, कोई बात कह रहा है और तुम बिना सुने ही बीच में ही बोल पड़े, ये भी मूर्खता है। इस प्रकार की मूर्खताओं से बचना चाहिए। व्यवहारिक मूर्खताओं से विशेष करके बचना चाहिए। व्यवहार में ध्यान देना चाहिए, कभी इन चीजों पर ज्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए एक भजन अखिलेश सुनाएंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब कोई नहीं आता है हो, जब कोई नहीं आता है मेरे श्याम आते हैं। हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता हो, जब कोई नहीं आता मेरे